हमारे साथ मंच पर कांग्रेस पार्टी के नेता, पूर्व में रहे मंत्री, पूर्व में रहे सांसद आदरणीय सलीम शेरवानी साहब, आपके और हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मंत्री ओमकार सिंह यादव जी, यहां पर हमारे साथ मंच पर सांसद धर्मेंद्र यादव जी, विधानसभा के अध्यक्ष नवाब सिंह यादव, बाबर मियां, वाहिद खान साहब, सुरेश यादव जी, लोकेन शर्मा जी, मुन्नू मियां एडवोकेट जी और साथ ही साथ बड़ी संख्या में हमारे समाजवादी साथी, इस जनसभा में उपस्थित बुजुर्ग, किसान भाई, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, माताएं बहनें, पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले इस ऐतिहासिक जनसभा के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं पूरा मैदान भरा दिखाई दे रहा है, पूरा मैदान भरा दिखाई दे रहा है और पहली बार ऐसे पेड़ देखे हैं जहां समाजवादी कार्यकर्ता लाल टोपी लगाए बैठे हैं। हम समझते मैदान के आसपास एक आधी पेड़ बचा होगा और ज्यादा मत हिलाओ, झंडा न गिर जाएगा। लेकिन मैं जानता हूं ये बधाइयों वाला मामला यहां कोई गिरने वाला नहीं, न टूटने वाला है, इसलिए बधाई। और ये पहले चरण का चुनाव है, दूसरे चरण का और आखिरी दिन है। पहले चरण में तो लोगों ने मन बना लिया था और साइकिल को आगे बढ़ा दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस साइकिल की रफ्तार बढ़ा देना। और हमें भरोसा है आप पे, और हमें भरोसा इसलिए है कि अब तो आपके विरोध में कोई बचा ही नहीं। मान लो पहले चुनाव लड़े थे आप और आपके खिलाफ लड़ गए बाबर मियां जी, तो उन्होंने भी वोट ले लिया बहुत, लेकिन अब दोनों वोट जोड़ दो तो बताओ कितना हो गया वोट। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि अभी तक कोई इतने वोटों से न जीता हो, उतने वोटों से ओमकार सिंह यादव को जिता के भेज देना इस बार। और अब तो कांग्रेस पार्टी का भी साथ है। हम तो जानते हैं ये तमाम नौजवान हैं यहां और ये समाजवादी लोग हैं। जब कभी जोश और उत्साह में होते हैं तो साइकिल का हैंडल का हाथ छोड़ करके पैडल मारते हुए साइकिल चला लेते हैं। ये तो बिना हैंडल के साइकिल तेज चलाते हैं। और अब तो कांग्रेस पार्टी का हाथ हैंडल पे लग गया है, तो सोचो कितनी तेज चलेगी साइकिल। इसलिए अब साइकिल रुके नहीं, अब तभी रुके जब 300 से पार हो जाएं हम लोग। इसलिए जहां तक समाजवादियों के काम पे भरोसा है लोगों को, अगर एम्बुलेंस चलाई है तो एम्बुलेंस पर भरोसा है लोगों को, फोन करा तो 10 और 15 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच जाती है, आपकी मदद करने का काम करती है। इसी तरह पुलिस का भी इंतजाम कर दिया, इनके लिए भी 100 नंबर वाली गाड़ी दे दी। और जो पहले तकलीफ होती थी कि फोन उठा नहीं, पुलिस घटना पे पहुंची नहीं और जो मदद मिलनी चाहिए वो मदद नहीं मिल पाती थी, अब आप चाहो कहीं से फोन मिला लेना, दिन रात कहीं घटना हो बता देना और जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी 10 और 15 मिनट में आपके पहुंच जाएगी और मदद करने का काम करेगी। हालांकि जो थोड़ी बहुत बुराई है, हालांकि पुलिस के लिए बहुत काम किया समाजवादियों ने। हम तो कहते हैं बताओ इतना किसी ने प्रमोशन किया हो तो बता दो। कभी एक कार्यकाल में किसी मुख्यमंत्री, किसी सरकार में
70,000 से ज्यादा भर्ती नहीं हुई होगी, समाजवादी लोगों ने भर्ती करा के दिखा दी। अब जो थोड़ी बहुत बुराई आती है वो 100 नंबर पे लिखा देना, उस बुराई को भी दूर कर देंगे हम लोग। और जहां तक इनको सुविधा देने का मामला है, हमारी बुआ पे नहीं है भरोसा करेंगे, हम लोगों पे तो कर सकते हैं भरोसा। हमने सुना है कि हमारी बुआ बॉर्डर वाले मामले पे बहुत बोल रही है आजकल, और हम कहना चाहते हैं भरोसा बुआ पे करोगे तो पत्थर वाले हाथी लग जाएंगे, याद रखना। इसलिए समाजवादियों ने कैसे व्यवस्था वो आपकी मदद हो उसमें भी, बॉर्डर वाले में भी, आने वाले समय में हम उस पर भी विचार करेंगे। और जैसे पहले व्यवस्था बनाई थी वो व्यवस्था बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और अभी प्रधानमंत्री आए थे यहां पे आपके बदायूं में, अच्छा हुआ बदायूं देख लिया उन्होंने। और क्योंकि अगर न देखते तो इतने वोट वाला जिला कैसे जान पाते वो। जब वोट पड़ेगा तो जरूर बदायूं ढूंढेंगे कि अच्छा ये वोट ज्यादा दे दिया उनको लगता है। इसलिए साथियों, हम कहना चाहते हैं जो काम की बात नहीं कर पा रहे हैं, रेडियो पर, टीवी पे मन की बात, और हम समाजवादी लोग कह रहे हैं बताओ काम की बात कब होगी। वो तो रेडियो पे बोल रहे हैं, टीवी पे बोल रहे हैं, पिछले 2.5 साल 3 साल से बोल रहे हैं, लेकिन बताओ अभी तक तो सच पता नहीं लगा, उनकी मन की बात ही नहीं पता लगी अब तक। तो सोचो मन कैसा होगा। इसलिए हम समाजवादी लोग कम से कम काम की बात कर रहे हैं, जमीन पर चीजें उतारने का काम करते हैं। एक बार मन की बात देखी आपकी, पूरे देश को लाइन में लगा दिया, कोई गरीब नहीं बचा जिसको लाइन में न लगना पड़ा हो। और जब किसानों का बुवाई का समय था, जब सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत थी, उस समय इन्होंने 500,000 रुपए बंद कर दिए। मैं पूछता हूं, बताओ किसी पे पुराना 500,000 बचा हो तो बता दो। किसी पे नहीं बचा होगा 500,000, सब जमा करा लिया। हम तो पूछना चाहते हैं जो बात आपने कही थी कि काला धन इसमें इतना निकलेगा, बताओ आज तो पैसा आप पे बैंकों में पहुंच गया। आज तो हम आंकड़े मांगना चाहते हैं, कम से कम जनता को बताना चाहिए कि पूरा का पूरा देश का पैसा होने के बाद बैंकों में इतना काला धन आया है। लेकिन आज तक कोई बात नहीं। जो लोग लाइन में भी लगे थे, जो बेचारे गरीब, जो गरीब लाइन में लगे पैसा लेने के लिए, कई लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे लोगों की जान चली गई। हमने उनके परिवार के लोगों को बुलाया और उनकी मदद करने का काम किया, 2-2 लाख रुपए उन्हें देने का काम किया। आपने अखबार में पढ़ा होगा कि एक बच्चे ने भी जन्म ले लिया बैंक में, और बैंक वालों ने उसका नाम खजांची रख दिया। मैंने जानकारी करवाई कि ये कौन से गांव का है, कहां का रहने वाला है, और मैंने उस परिवार को पता करा कि सबसे गरीब परिवार उस मोहल्ले का था। उसकी मां को हमने बुलाया और 2 लाख रुपए उसे भी सरकार से दे दिए, कम से कम छोटा मोटा खजांची बनाया। ये जो भ्रष्टाचार और काले धन की बात है, ये जब तक हम और आप नहीं चाहेंगे तब तक न भ्रष्टाचार खत्म हो पाएगा, न काले धन वाली समस्या का समाधान हो पाएगा। ये पैसा काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज होती है सफेद काली, तो वो हमारी आपकी लेन देन काला सफेद होता है। हम लोगों ने कारोबार किया, मान लो काले धन से, टैक्स दे दिया तो वो सफेद पैसा हो गया। सफेद पैसे कारोबार किया, मुनाफा कमाया और टैक्स नहीं दिया तो वही काला हो गया। इसलिए काला सफेद पैसा नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। पूरे देश को गुमराह कर दिया। इसलिए हम आपको सावधान करने आए हैं, और कम से कम समाजवादी लोगों ने तो काम किया है। ये बदायूं क्षेत्र और बदायूं जिले से लगाव समाजवादियों का बहुत पुराना है, और जब भी मौका मिला होगा समाजवादियों को, सबसे ज्यादा बदायूं के क्षेत्र को भी काम देने का काम समाजवादियों ने किया है। ये मेडिकल कॉलेज नहीं बन सकते थे। ये मेडिकल कॉलेज एक बार बन जाता है, हमेशा हमेशा के लिए बन जाएगा। हमने बदायूं को भी मेडिकल कॉलेज दिया। आपके सांसद धर्मेंद्र यादव लड़ लड़ करके ले आए मेडिकल कॉलेज। पैरा मेडिकल भी दे दिया।
पैरामेडिकल भी दे दिया। और आने वाले समय में हमारे गरीबों का, किसानों का, गांव में रहने वाले लोगों का इलाज कैसे सस्ता हो और सब इलाज यहीं पर हो जाए, ऐसा इंतजाम हम समाजवादी लोग कर करके दिखा देंगे, जिससे आपको कहीं बाहर ना जाना पड़े। ये सुविधाएं दे रहे हैं। लैपटॉप भी बांट दिया, लैपटॉप भी बांट के दिखा दिया, गांव में पहुंचा दिया। और अब तय कर दिया है कि मेधावी छात्र जो अच्छे नंबर पाएंगे, हम उन्हें भी लैपटॉप देने का काम करेंगे। और सरकार से जोड़ने के लिए जानकारी सरकार की आपके पास पहुंच जाए, आपको किसी के चक्कर न काटने पड़े, इसलिए आने वाले समय में समाजवादी लोग स्मार्टफोन भी देने का काम कर रहे हैं, जिससे सरकार से आप सीधे सीधे जुड़ जाओ। कई बार बहुत सारी जानकारी सरकार की आप तक नहीं पहुंचती, और अगर आप कुछ जानना चाहो सरकार से तो वो सरकार नहीं दे पाती जानकारी, इसलिए हम लोग स्मार्टफोन से जोड़ने का काम कर रहे हैं, ये सुविधाएं दे रहे हैं। गांव में कई बार राजनीति केवल कोटेदार को लेकर के हो जाती है, और पेंशन बढ़ा दो, पेंशन घटा दो, उसी में पूरी राजनीति चलती है प्रधान साहब की। इसलिए समाजवादियों ने तय किया आने वाले समय में चाहे हमें कोई सहारा लेना पड़े, चाहे व्यवस्था में कुछ बदलाव लाना पड़े, कम से कम हम अपने गरीबों को पूरा का पूरा राशन दिलवाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। वहीं बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे गरीब परिवार हैं, लोहिया आवास दिया है। अभी बहुत सारे गरीब छूट गए होंगे जिन्हें लोहिया आवास नहीं मिल पा रहा होगा, इसलिए अभी तक तो घर बनाने के लिए गरीबों को 70-75 हजार रुपया मिलता था, अब कुछ बढ़ा दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार हर गरीब जिस पे घर नहीं है, हम 3,05,000 रुपए देकर के गरीबों को लोहिया आवास देने का काम करेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे गरीब हैं जिनको पेंशन नहीं मिल पाई है, हम उन्हें पेंशन दिलाने का काम करेंगे। अभी तो 500 रुपया महीना दे रहे हैं तमाम अपनी गरीब माताओं बहनों को, आने वाले समय में एक भी गरीब नहीं छूटेगा जिसको हम समाजवादी पेंशन से न जोड़ दें। और तय किया है कि आने वाले समय में अब 500 नहीं 1,000 रुपया महीना देने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए अभी व्यवस्थाएं बहुत बनानी है। अभी तो केवल सिंचाई का पानी मुफ्त किया है, बिजली का इंतजाम ठीक किया है। शहरों में तो हम कामयाब हो गए 22 से 24 घंटे बिजली देने में। गांव के लिए सब स्टेशन बहुत बना दिए, 14, 16, 18 घंटा पहुंचा रहे हैं। आने वाले समय में गांव में भी 24 घंटे बिजली कैसे पहुंचे, उस दिशा में समाजवादी लोग करेंगे। ये सुविधाएं देने का काम, मंडी बन जाए अच्छी। धान में तो क्योंकि बैंक ने पैसा बंद कर दिया केंद्र सरकार में, धान वाली फसल में हमारे किसानों को कोई कीमत नहीं मिल पाई, बर्बाद हो गया किसान। एक तो नोटबंदी और दूसरी बार कोई व्यवस्था नहीं बना पाई। इसलिए आने वाले समय में हमारे कम से कम जो फसलें आएंगी, गेहूं आएगा, हमने तय कर लिया है कि सरकारी कीमत दिलाने का काम हर कीमत में सरकार समाजवादी लोग करेंगे, जिससे हमारे किसानों की पैदावार का सही मूल्य मिल जाए। मंडी का इंतजाम और बेहतर कैसे हो जिससे सुविधा हमारे किसानों को मिल जाए, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। इसलिए आज आखिरी दिन है चुनाव का प्रचार का, और इतनी बड़ी जनसभा हो तो हमें भरोसा है कि आपकी पार्टी सबसे अच्छे वोटों से जीत के जाने वाली है। हम तो कहेंगे बदायूं को बहुत कुछ दिया, बदायूं को बहुत कुछ दिया, लेकिन छोटे मंत्री बना पाए, बहुत बड़ा वाला मामला नहीं दे पाए। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी कह गए कि बदायूं में कोई काम नहीं हुआ, इस विधानसभा में हम अपने विधायक जी मंत्री ओमकार सिंह जी कहते हैं जो चाहो सो समाजवादी सरकार से करवा लेना, हम समाजवादी लोग आपके क्षेत्र के विकास के लिए करेंगे। इसलिए आप भरोसा दिलाओ, एक एक लोग भरोसा दिलाओ कि इस बार अच्छे वोटों से जिता करके भेजोगे। और कम से कम अब सब हम लोग एक साथ हैं, अगर मंच पे कांग्रेस पार्टी और सब लोग, तो अब तक के सबसे ज्यादा वोट से जिता करके भेज देना। यही निवेदन, यही अपील मैं आपसे करने आया हूं। तमाम अपने समाजवादी साथियों का मैं धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं और बधाई देता हूं कि इतने बड़े जनसभा को आपने सफल बनाने का काम किया।
साथ ही साथ नौजवान साथियों, ये चुनाव आपका भी है, क्योंकि आने वाले समय में नौकरी और रोजगार का इंतजाम कैसे हो, उस दिशा में हम भरोसा दिलाते हैं। लगातार काम करेंगे जिससे हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार का इंतजाम हो जाए, जिससे इनके भाग्य, इनका भविष्य भी बेहतर हो जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।